तो 19% वाला अगर मरा नहीं तो आने वाले 25 में लोहा मनवा के दिखा देगा। बोलो अगर लड़ाई छेड़ी जाएगी तो साथ दोगे कि छोड़कर भाग जाओगे? हाथ उठाकर बोलो तो महसूस करूं। अब उठाए रखो। अगर लड़ाई छेड़ दें 2025 में तो साथ दोगे कि छोड़कर भाग जाओगे? जोर से बोलकर बताओ, साथ दोगे कि छोड़कर भागोगे? 2025 की लड़ाई छेड़ दूं तो साथ दोगे कि छोड़कर भागोगे? उतने गरीब नहीं हो जितनी गरीबी की तारीख सुनाई जाती है, और उतने अनपढ़ भी नहीं हो जितना बड़ा जाहिल मेरे बच्चों को पेश किया जाता है। जिनके घुटने की चक्री गायब है वो दारोगा हो सकता है, और मेरी कौम के बच्चे 5 तल्ला से कूद के क्रिमिनल पकड़ ले उसको सिपाही में भी जगह नहीं मिलती है। इसलिए लड़ाई तो होगी। मर्जी तुम्हारी, या तो डर के जियो या लड़ के जियो। और याद रखना, लाठी और डंडे की जंग नहीं होती, संविधान के साथ अपने अधिकार की जंग होती है। तब तेरे बलियावी ने यह नारा लगा के छोड़ रखा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो लड़ाई तो होगी, और जितने नौजवान चाहें जहां कहीं से भी आए हो, हर नौजवान अपने अपने गांव से 10, 15, 20 नौजवानों की टीम बना लो। 23 तारीख को बलियावी तय कर लेगा कि किस तारीख से गांव वाइज निकलेंगे। 90 दिन बलियावी को सिर्फ गांव गांव घूमना है, और कोई माइक नहीं, कोई स्टेज नहीं, बस चौक चौराहे पर, मोहल्ले टोले में जमीन पर बोरा बिछाकर बैठकर पूछेंगे, सिर्फ इतने ही पूछेंगे कि अब क्या करना है बताओ। सेकुलर कहलाने वालों ने 2 टिकट दिया मुसलमान को, दोनों हार गए। हम झोला लेकर के दिन में भी लालटेन और हाथ लेके घूमते रहे, तीर तलवार लेके घूमते रहे। आखिर ये खेल कब तक? बोलो ये इशू है कि नहीं सोचने का? अरे बोलो ना, इस पर गौर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जब मलाह खड़ा हो सकता है, माझी खड़ा हो सकता है, तो अगर तुम विकलांग नहीं हो तो तुम ही फैसला कर लो कि तुम खड़ा हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो। जोर से बोलो, खड़ा हो सकते कि नहीं हो सकते? खड़ा हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो? बस शर्त यह है कि मर्दाना वार एक बार तय कर लो, फिर देखो क्या तमाशा होता है। बाकी बलियावी को जीने के लिए रब ने बहुत दे दिया है, इससे बेशी की जरूरत नहीं है। अब गुफ्तगू और तकरीर सुनने का मूड है तो सारा मजमा एक बार मेरे साथ मदीने की सरकार को आवाज दे दे, और दोनों हाथ मुट्ठी बांध के बावाज़े बुलंद सदा लगावे मदीने की सरकार को, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए जोर से लगा आवाज, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। अब एक बार करबला के बादशाह के नाम की सदा दे दो, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नीचे करो। आखिर क्या है करबला? तवज्जो चाहूंगा, क्या है करबला? सुनोगे तो बोलना पड़ेगा, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा।
कफिल साहब, मैं मानता हूं कि आपके पास बड़ी तराशीदा अल्फाज हैं। मेरे पास तो जो मिल जाए, जैसा भी मिल जाए, मेरे अल्लाह और उसके रसूल की अता से। क्या है करबला, बोलोगे तो बोलूंगा, धक्का न देना पड़े, बोल लो जोर से। क्या है करबला, कब से है करबला और कब तक है करबला? तवज्जो चाहूं, क्या है करबला, कब से है करबला, कब तक है करबला? अल्लामा अज़हरी साहब, क्या है करबला, कब से है करबला, कब तक है करबला? मैदान तो पहले भी था, मिट्टी तो पहले भी थी, मिट्टी तो पहले भी थी, करबला तो पहले भी था, लेकिन जाना कब गया, पहचाना कब गया? वाह 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 वाह, बोल यार, बोल बोल बोल। जाना कब गया, जाना कब गया, पहचाना कब गया, पहचाना कब गया? हाय हाय। बड़े साहब को जल्दी बैठा लो कहीं, हमें भूल जाऊंगा। वही सामने में जगह है। वाह, जाना कब गया, लेट में आने वाला पहली जमात में जगह ठोकता है। मैदान है करबला का, हाय हाय। बड़ी हसरत की नजर डाली थी। यही वो मिट्टी है जहां मेरा लख्ते जिगर आएगा। अल्लाह अल्लाह। और पहचाना तो करबला उस दिन गया जब जिब्रील ने खाके करबला मुस्तफा के दस्ते करम पे रख हाय दिया। वाह वाह, तवज्जो चाहूं, वाह वाह वाह, तवज्जो वाह, चाहूं। वाह, 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 वाह। पहचाना तो उस दिन गया जब जिब्रील ने मिट्टी लाकर रख दिया और क्या कहा, या रसूल अल्लाह, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए, क्या है करबला? तवज्जो चाहो, हाय हाय। क्या है करबला? खून ना जाने कब गिरेगा। मिट्टी तो बहुत पहले उठ गई है। जिब्रील कहें जिस दिन ये मिट्टी खून की शक्ल में लाल हो जाए, अल्लाह अल्लाह। ओ खाके करबला, ओ खाके करबला, तूने मेरे हुसैन के लहू की लाली कैसे महफूज कर लिया था? मिट्टी तो पहले उठ गई है, लहू बाद में गिरा है, लाली तूने पहले कैसे समेट लिया? जिस दिन जिब्रील ने मुस्तफा के सामने मिट्टी पेश की, उस दिन पहचाना गया करबला। और जिस दिन हुसैन ने खेमा नस्ब किया, उस दिन जाना गया करबला। वाह 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 वाह। बोल दो, बोल दो, बोल दो। अब बलिया भी रुक के यहाँ दो टुकैता, नबी की याल की मोहब्बत के ढोंग रचने वालों, नबी की याल की मोहब्बत के दावे करने वालों, रसूलुल्लाह की आल से इश्क की बातें करने वालों, अरे तारीख का मुताला तो तुमने किया नहीं, लेकिन तुमने तो वही किया, तुमने तो वही किया जो दमिश्क की जामा मस्जिद में लोगों ने किया था। लेकिन बलिया भी खम ठोक के कहता है, नबी की आल की मोहब्बत, नबी की औलाद की मोहब्बत, नबी की आल का इश्क सिर्फ इश्क और मोहब्बत का दस्तूर नहीं, बल्कि ईमान का हिस्सा भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, अज़मत अहले बैते मुस्तफा से। इसलिए कि जब तक के नबी की आल पे दरूद न पढ़ा जाए, हाय 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 हाय,
तब तक नमाजें भी कबूल नहीं होती। बेशक बेशक। और अब यहां रुक करके दो टुक कह दूं, आले पैगंबर के इश्क में चाहे जितना बड़ा दीवान कोई लिख ले, लाइब्रेरी सियाह कर डाले, सफहात के सफहात भर डाले, लेकिन आले पैगंबर के इश्क में लिखे हुए सारे कलमकारों के कलाम एक पल्ले पर रख दिया जाए और बरेली के इमाम अहमद रजा का एक शेर एक पल्ले पे रख दिया जाए तो सारी दुनिया यही कहेगी, जिस तरह कायनात के नमाजियों में हुसैन के सजदे का कोई जवाब नहीं, उसी तरह आले पैगंबर के इश्क के कलाम में इमाम अहमद रजा के एक शेर का कोई जवाब नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, कलामे आला हजरत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। अब यहां रुक कर कपिल बाबू उलमा इकराम की तवज्जो चाहो। आखिर करबला का पैगाम क्या है? क्यों नाम दिए पैगाम करबला? तो आओ, पहला सदाकत, दूसरी नमाज, तीसरा सब्र। सदाकत, नमाज, सब्र। जहां नमाज है वहीं सब्र है, जहां सदाकत है वहीं नमाज है। अब इसको यहीं रोक लो। जो पत्थर, कफिल साहब, जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो कभी मेहराब नहीं बन सकता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। काश ये जुमला कहीं और मैं बोला होता। वाह 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 वाह। ये जुमला काश कहीं और मैं बोला होता। वाह 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 वाह। जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो कभी मेहराब नहीं बन सकता। जो खेत हल के नोक से डर जाए वो कभी हरियाली नहीं दे सकता। जो पेड़ पत्थरों की खौफ से डर जाए वो कभी फल नहीं दे सकता। और जो गाजी जख्मों से डर जाए वो कभी शहीद नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो कभी शहीद नहीं हो सकता। वो कभी शहीद नहीं हो सकता। और जो आलिम हुकूमतों से डर जाए हाय 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 वो कभी वारिस पैगंबर नहीं हो सकता। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाएं यहां से वहां तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने अमीने शरीयत, फैज़ाने मखदूमे बिहार, फैज़ाने सरकारे सुरकाही। वाह वाह वाह। और जो पानी बंद होने के खौफ से चुप हो जाए वो कभी हुसैनी नहीं हो सकता। और जो सिक्के और रियाल पर अपना कलम बेच दे वो कभी इमाम अहमद रजा नहीं हो सकता। और जो हुकूमतों के सामने सिलेंडर कर जाए वो कभी मखदूम सिमना नहीं हो सकता। हाय 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 हाय। बोलो 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 बोलो। तवज्जो चाहूं, वाह 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 वाह। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अल्लाह 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 अल्लाह। अहले फिक्र की तवज्जो चाहूं। अब आओ जरा सा जहन कर हाजिर कर लो, सदाकत कहां है? हाय 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 हाय। सदाकत कहां है? कहां है? तब किसी कलंदर ने कहा था, क्या कहा था? शाह हस्त हुसैन। बोल यार, अरे जोर से बोल, तवज्जो चाहो। करम करम नवाजिश। क्या कहा? शाह हस्त हुसैन।
शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। अच्छा एक बात बताओ, बल्थी रसूलपुर गिरदो नवाह वालों, किसी भीख मंगे को भीख मंगे से भीख मांगते देखा? कहीं भी? मुंबई में, दिल्ली में, यूपी में, अरे कुछ तो बोलो, कोलकाता में? कफील साहब, मैंने देखा अजमेर शरीफ में भीड़ लगी है मांगने वालों की भी। तो मैंने एक से बड़ी मोहब्बत से पूछा, यार अपनी बिरादरी से कभी मांगते हो कि नहीं मांगते हो? तो मेरी तरफ बड़ी गौर से देखा, बोला मुझे पता नहीं है कि अपनी तरह वालों से कभी नहीं मांगा जाता। अच्छा है, बोलोगे तो बोल हाय, दो, हाय। बोलोगे तो। अपनी तरह वालों से कभी नहीं मांगा जा सकता। प्लीज जल्दी बैठ जा भैया, मैं भूल जाऊंगा, बस जल्दी बैठो। हाँ क्या कहा? अपनी तरह वालों से कभी नहीं मांगा। यानी भीख मंगे को भी पता है कि ये तो खुद मेरी तरह मांगने वाला है, तो ये हमें क्या देगा? हुकूमत पर कब्जा यजीद का, लश्कर पर कंट्रोल यजीद का, दमिश्क का गवर्नर हाउस यजीद के कब्जे में, सिक्कों पर कब्जा यजीद का। लेकिन फिर भी मेरे हुसैन के सामने हाथ फैलाए खड़ा है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो अल्लाह, चाहो। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह 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 कहीं वाह और वाह। होती बोल दो, अरे बोल वाह, दो, वाह, वाह, बोल। अरे वाह 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 वाह। हाथ फैलाए खड़ा है, दे दो हुसैन, दे दो, दे दो। बड़े बाप के बेटे हो, दे दो। सखी मां के लाल हो, दे दो। सखी नाना के नवासे हो, दे दो। सखी मामू के भांजे हो, दे दो। गोया बादशाह वक्त, बादशाह वक्त भीख मंगे की तरह खड़ा है, दे दो, दे दो। क्या जवाब मिलता है? सदाकत यही है। बोलोगे तो बोल दूंगा, बलियावी से सुनना है तो बोलना पड़ेगा, बोल दो। सदाकत यही है। कफील साहब जोर से, जोर से एक बार सारा मजमा बोल दे, या हुसैन। जोर से हाथ उठा के दोनों। जिसका हाथ ना उठे समझ लेना गड़बड़ माल बैठ गया बीच में। जोर से, जोर से, या हुसैन, या हुसैन। सिर्फ एक ही नारा मत लगाना, जहां भी लगाना ये आधा नारा है, या हुसैन। पूरा नारा उस वक्त होगा जब एक मर्तबा कहो या हसन, एक बार बोलो या हुसैन। वाह वाह वाह। तो मैं बोलूं या हसन, आप बोलो या हुसैन। मैं बोलूं या हुसैन, आप बोलो या हसन। हो जाए? तैयार हो? या हसन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। सदाकत यही छुपी है। बादशाह वक्त काबे की कुंजी तो लिया है। तवज्जो चाहूं जी करम। गोया क्लियर हो गया आज नहीं बहुत पहले कि काबे की कुंजी रख लेने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होगा। काश ये जुमला मैं कहीं और बोला होता, आदत बिगाड़ दी लोगों ने। काश ये जुमला कहीं और मैं बोला होता। मेरे बच्चों की जन्नत की कहानी सुनाकर अंधभक्त बनाने वालों का भी हिसाब लिया जाएगा। सही है।
हलक में आखिरी सांस बची रहेगी तो उसकी दुकान का शटर गिरवा के बलियावी दम लेगा। बोल यार जोर से। मैं क्या कह रहा था? काबे की कुंजी रख लेने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। अगर काबे की कुंजी लेने से अमीरुल मोमिनीन कोई हो जाता तो पूरी दुनिया यजीद को अपना अमीरुल मोमिनीन मान लेती। गोया क्लियर हो गया उस दौर की तारीख का इस दौर से क्या रिश्ता। आज अगर आले सऊद के बेटों के हाथ में काबे की कुंजी है तो कोई उस मुल्क का बादशाह तो मान लेगा, लेकिन पूरी दुनिया का मुसलमान उसको अपना अमीरुल मोमिनीन नहीं मानेगा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाजी मिल्लत। सुभान अल्लाह। खड़ा है, दे दो हुसैन। आए आए आए। गोया दुश्मन भी दुहाई देता है खानदान की। यजीद भी दुहाई दे रहा मुस्तफा की सखावत की। यजीद भी दुहाई दे रहा है सैयदा फातिमा ज़हरा की सखावत की। हुसैन सखी अम्मी के बेटे हो, दे दो। हुसैन सखी नाना के नवासे हो, दे दो। हुसैन सखी बाप की औलाद हो, दे दो। मेरे इमाम फरमाते काबे की तवल्लियत चाहिए, ले ले। तवज्जो चाहूं, काबे की तवल्लियत चाहिए, ले ले। दमिश्क और कूफा की मिल्कियत चाहिए, ले ले। अरब के बागात चाहिए, ले ले। मदीने की वादी चाहिए, ले ले। लेकिन वह अमानत नहीं दूंगा बेशक जो अमानत नाना ने मुझको अता किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, बोलोगे तो मूड बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान, अरे बहुत खूब। बोलोगे तो मूड बन जाएगा। अल्लामा साहब, वह अमानत नहीं दूंगा। हुसैन नहीं दोगे तो मदीना छोड़ना पड़ेगा। कहा मंजूर है लेकिन अमानत नहीं दूंगा। हुसैन नहीं दोगे औलादे कत्ल कर दी जाएंगी। कहा कितनी करोगे? अमानत नहीं दूंगा। अब इसको यही रोक लो। शहर मदीना है, जगह मस्जिद नबवी है, गोद मेरे मुस्तफा की है। आका की गोद में दो बच्चे हैं। एक रसूल करीम अलैहिस्सलाम का अपना बेटा सैयदना इब्राहिम है और एक रसूल करीम की बेटी का बेटा सैयदना इमाम हुसैन है। एक तरफ बेटा, एक तरफ नवासा, एक तरफ नवासा, एक तरफ बेटा। आकाए रहमत दोनों को गोद में लिए हुए। आकाए करम कभी हुसैन के होंठों पेशानी चूमते तो कभी अपने बेटे की पेशानी और रुखसार चूमते। इसी बीच में जिब्रील आ गए। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। फैसला आप कर लीजिए, फैसला आप कर, प्लीज। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाम। बावाज़े बुलंद, बावाज़े बुलंद, बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन दाइमतन बिदवाम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह।
तो मैं क्या कह रहा था, जिब्रील आ गए। जरा अपनी निगाहों के सामने वो मकाम, वो मंजर लाओ। एक तरफ बेटा, एक तरफ नवासा। मुस्तफ़ा कभी बेटा चूमे, कभी नवासा चूमे, कभी नवासा चूमे, कभी बेटा चूमे। जिब्रील आ गए। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये दोनों नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। मर्जी आपकी, जिसे चाहिए रखिए। तवज्जो चाहूं, क्या कहा? मर्जी आपकी, जिसे चाहिए रखिए, जिसे चाहिए वापस कीजिए। नबी रहमत आकाए करम चंद लम्हे खामोश। अचानक नबी पाक ने अपने हुसैन के सरे नाज पर दस्ते नबूवत रख दिया। जिब्रील समझ गए, जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, जिनको वापस ले जाना है वो इब्राहीम है। दिन गुजरते गए, दिन गुजरते गए, महीने बीतते गए। सैयदना इब्राहीम का इंतकाल हो गया। हुसैन बड़े होते गए, परवान चढ़ते गए। हुसैन परवान चढ़ते गए, हुसैन बड़े हो गए, हुसैन बड़े हो गए। ये वही हुसैन है जब नाना आपने अब इसको यहीं रोक लो, यहीं रोक लो। उसी मस्जिद नबवी में, उसी मस्जिद नबवी में एक तारीख ये भी है, एक तारीख ये भी है कि एक तरफ से सैयदना फारूक आज़म आते हैं, सैयदना फारूक आज़म आते हैं और क्या कहते हैं? ए हुसैन, याद है तुझको? अल्लाह अकबर। क्या कहा? हुसैन, याद है तुझको? तेरे नाना ने तेरे लिए, तेरी जिंदगी और दराजी उम्र के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दी थी। हां, मालूम है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते, हुसैन, रसूल करीम ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया, जानता हूं। सैयदना उस्मान गनी जिन्नुरैन कहते, हुसैन, नबी पाक ने तेरे मामू की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है, जानता हूं, जानता हूं। सैयदना मौला अली शेर खुदा कहते, हुसैन, तेरे बाबा ने अपने बेटे की जान का सदका देकर तुझको बचाया है, मालूम है, जानता हूं, जानता हूं। उधर से सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा बोलती, हुसैन, मेरे बाबा ने मेरे भाई की जान की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। अम्मी, मुझे मालूम है। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा बेटा देकर बचाया, किसी ने कहा मामू देकर बचाया, किसी ने कहा शहजादा देकर बचाया, किसी ने कहा भाई देकर बचाया। लेकिन जब हुसैन नाना के रोजे से चले हैं तो ऐलान करते हैं, नाना जान, आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है। हुसैन सारा खानदान लुटाकर आपका दीन बचाएगा। हुसैन पूरा कुंबा लुटाकर आपका दीन बचाएगा। हुसैन सब लुटा देगा लेकिन आपके दीन की अजमत को नहीं लुटने देगा, आपकी शरीयत को नहीं लुटने देगा। अब यहां रुक कर बलिया भी एक बात पूछता है उनसे, उनसे जब मज़ारों पर औरतों का हुजूम लगाते, जब बुजुर्गों की चौखट का सौदा करते, जब मेला लगाकर बलियों का तकद्दुस बेचते, उनसे, उनसे, उनसे दुनिया की माएं
आज की तारीख में कोई दूसरा ज़ैनब नहीं पैदा कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। इसलिए कि ज़ैनब बनने के लिए अम्मा फातिमा बनना पड़ेगा, बाबा मौला अली बनना पड़ेगा, तब कोई ज़ैनब पैदा होगी। वाह 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 मेरे अजीज, वाह 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 मेरी अजीज, वो हुसैन मुज्तबा जब अपने आबिदे बीमार को छोड़कर रन की तरफ चले हैं, रन की तरफ, कमर में पट्टा, हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी, बाबा का मामा, बहन ज़ैनब ने चाहा था कि अपने भाई के घोड़े की जीन पकड़कर पुश्त पे सवार कर दूं, पुश्त पे सवार कर दूं। मेरे इमाम ने खेमे से निकलते ही फरमाया, ज़ैनब खबरदार बहन, अपना कदम घर से बाहर मत निकलना, खेमे से बाहर मत करना, तेरा भाई सब कुछ लुटाता है मुस्तफ़ा की शरीयत के लिए, इसलिए मैं तुझसे विनती करके कहूँगा, अर्ज करके कहूँगा, जो काम करबला में नहीं हुआ वो काम बल्थी रसूलपुर में मत होने देना, क्या बात है, मत होने देना, वाह 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 मत होने देना। तेरे मकान के कपड़ों को के झंडे का सवाल नहीं है रे, दुकान के कपड़े के झंडे की इज्जत नहीं है। तुम रोज मखमल के झंडे बनाकर घूम, उस झंडे का कोई एहतराम न करेगा, लेकिन मुहर्रम के महीने में कलर चाहे जो हो, अगर झंडा ले लिया है तो भारत का कुफ्र और काफिर दोनों कहता है ये झंडा तो हुसैन का ही झंडा। वाह 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 वाह। इसलिए जो करबला में नहीं हुआ वो बल्थी रसूलपुर में मत करो, वो बल्थी रसूलपुर में मत करो। उस दिन आशूरे के दिन घरों में रोजा हो, इफ्तार के वक्त इज्तिमाई दुआ हो, क्या बात है, सुभान अल्लाह, पूरी आबादी जमा हो। मैं मानता हूं मेरी ज़बान मुजरिम है, मेरी आंखें आवारा है, मेरा दिल